नो डाउट आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वो तमाम एप्लीकेंट्स, वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज 1 के लिए अप्लाई किया था, वो कुछ नहीं सुनना चाहते सिवाय इसके कि कॉल्स कब स्टार्ट हो रही हैं, और ये भी कि क्या कॉल्स आना शुरू हो गई हैं या नहीं हुई, और सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही है क्या वो सच है या फिर फेक न्यूज़ है। ये भी नहीं सुनना चाहते कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स टोटल कितनी तादाद में प्राइवेट होने जा रहे हैं। फेज 1 में कितने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स प्राइवेट हो रहे हैं, फेज 2 में टेफ को कितने स्कूल्स हवाले किए जा रहे हैं, और फेज 3 में कितने स्कूल्स लाइसेंसीज को दिए जाएंगे। क्या पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है? क्या ये प्रोग्राम स्टे ऑर्डर के बाद रोक दिया गया है? क्या कॉल्स आना शुरू हो गई हैं? अगर नहीं तो कब शुरू होंगी? आज की इस वीडियो में हम आपके जहनों में मौजूद हर सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे। मुझे बाकी यूट्यूबर्स का नहीं पता, लेकिन बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं जो भी न्यूज़ आपको देता हूं वो या तो मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो अपर लेवल के हाई अप्स के लोग होते हैं उनसे, या फिर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जहां पे मेरे लिंक हैं उनसे कांटेक्ट करके, उनसे इंफॉर्मेशन लेके फिर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मे भी ऐसा हो सकता है मैंने जो आपको न्यूज़ दी हो वहां से वो सेम टू सेम दी हो, लेकिन जिन ऑफिसर्स या ऑफिशियल से मैंने वो न्यूज़ ली हो उनके हाई अप्स ने वो चेंज कर दी हो। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी हैं, तो ये आज भी मैं उस अपनी न्यूज़ पे कायम हूं कि मेरिट लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। ज़्यादातर जो मेरिट लिस्टों में जो मेरिट बना है वो उन लोगों का बना है जिनके पास, मैक्सिमम उन लोगों के पास जिन लोगों के पास एमफिल डिग्री या मास्टर फर्स्ट डिवीजन M.Ed या B.Ed है, और ये भी कि उन तमाम लोगों की जिनकी कोई ना कोई एप्लीकेशंस में कुछ कमियां थी तो उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपनी जो चालान फॉर्म था उसकी उसको साथ अटैच नहीं किया था, या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया था, या एक्सपीरियंस लेटर अटैच नहीं किया था, इस किस्म की जो भी मिस्टेक्स थी, उन जो मेजर किस्म की मिस्टेक्स हैं उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, और उसके बाद जो है वो मेरिट कैलकुलेट करके मेरिट लिस्टें तैयार होके पड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ हाई अप्स के ऑर्डर्स का इंतजार है। क्या वो ऑर्डर्स मिल गए हैं, इसके बारे में भी मैं आगे चल के आपसे बात करता हूं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं वो एक खबर, जो न्यूज़ है या एक वीडियो चल रही है कि कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी तक, इस वक्त तक तक कोई भी किसी भी किस्म की और किसी भी कैंडिडेट या एप्लीकेंट को कोई कॉल नहीं की गई पैप ऑफिस की तरफ से। पैप ऑफिस की तरफ से अभी तक किसी को कोई कॉल नहीं की गई। ये फेक न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि ये कॉल्स कब की जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने PSRB प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, उनको अभी तक कॉल्स नहीं आई, लेकिन अगले 2-3 दिन में कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। ये कंफर्म बात है, अगले 2-3 दिन में कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। और कल से, यानी मंडे से, जो वो तमाम स्कूल्स
हेड्स, वो तमाम स्कूल हेड्स जिनके स्कूल्स पीएसआरबी प्रोग्राम फेज 1 में शामिल थे और उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, उनसे इन्वेंट्री फॉर्म, उन्हें पता होगा कि उन लोगों से इन्वेंट्री फॉर्म जो हैं वो मांगे गए थे, फिल किए थे उन्होंने, और उन्होंने अपने जो कंसर्न्ड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसर्स में सबमिट करवाए थे। ये हेड्स जानते हैं इस बात को कि उन्होंने इन्वेंट्री फॉर्म में क्या क्या लिखा था और क्या क्या उन्होंने सबमिट करवाया था। उन हेड्स ने अपने मोबाइल फोन्स जो हैं वो कल से ऑन रखने हैं, मंडे से उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स ऑन रखने हैं। पेप ऑफिस की तरफ से कल या फिर मुहर्रम की जो छुट्टियां हैं उनके बाद थर्सडे से, कल या फिर थर्सडे से उनको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और डिफरेंट किस्म की जो उन्होंने इन्वेंट्री फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी थी अबाउट देयर स्कूल, अबाउट देयर फर्नीचर, उनके कमरे कितने हैं, फर्नीचर कितना है, फैन कितने हैं, मोटर है नहीं है, ग्रासी प्लॉट कितने हैं और प्लेग्राउंड, और ये सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने अपने इन्वेंट्री फॉर्म में लिखा था उसके बारे में जो है वो उनसे मालूमात ली जाएंगी। उनसे मालूमात लेने के बाद फिर जब स्कूल की जो इंफॉर्मेशन होगी उन इन्वेंट्री फॉर्म की उसे ओके करके फिर उसके बाद जो एप्लीकेंट्स हैं पीएसआरपी प्रोग्राम फेज 1 के, उनको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। उनको कॉल्स आने के बाद फिर जो प्रोसेस है उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद उनके एग्रीमेंट साइन होंगे। एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो है वो स्कूल्स पेप की टीम और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं वो मिलके हेड जो है वो कीज अपनी उस लाइसेंसी को जिसका मेरिट बना होगा उसको हैंड ओवर कर देंगे। और ये अगस्त की जो फर्स्ट डेट है यानी 1 अगस्त से पहले पहले ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 1 अगस्त से जो है वो स्कूल जो हैं वो लाइसेंसीज के पास चले जाएंगे। वो उसके बाद वो उसको जो है वो उनकी रेनोवेशन करेंगे, उनका जो है वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वो तो जो है ना पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन देगी लाइसेंसी को कि ये आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है, इस किस्म का आपने कलर करवाना है, ये सब कुछ आपने लिखवाना है, और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वक्त के साथ साथ दे देगी। और ये काम जो है वो विद इन 15 डेज कंप्लीट करके आफ्टर समर वेकेशन जो हैं जैसे ही स्कूल ओपन होंगे लाइसेंसीज भी अपना स्कूल स्टार्ट कर देंगे।